देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। 4 मई को बंगाल में काउंटिंग है और उससे पहले वहां पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बंगाल में जहां 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई, टीएमसी की याचिका में क्या है, इसके बारे में बड़ी तफसील से आपको बताएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हर रोज की तरह जी द्विवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका। और आज हमारे साथ असम के साथ साथ बंगाल की नब्ज पर पकड़ रखने वाले सूर्यकमल दत्ता जी भी है। बहुत स्वागत सर आपका भी इंडिया टीवी स्टूडियो में। बड़ी खबर आपको बंगाल में रीपोलिंग को लेकर दे दें। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों के 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। ये दोनों सीटें साउथ 24 परगना जिले की हैं। एक सीट डायमंड हार्बर है जहां 4 बूथ पर रीपोलिंग हो रही है। वहीं दूसरी सीट मगराहाट की है जहां 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। सभी 11 बूथों पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर वोटिंग कराने का फैसला लिया है। तो 15 बूथों पर इस वक्त रीपोलिंग हो रही है और अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वहां पर 15 से 16% तक लोगों का उत्साह, आप यूं कहें कि जो मतदान प्रतिशत है वो दिखाई दे रहा है। साउथ 24 परगना की 2 सीटों पर रीपोलिंग हो रही है और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मगराहाट वेस्ट में 11 बूथ पर दोबारा वोटिंग हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण आप समझें। कहीं पर ईवीएम से छेड़छाड़ की खबर थी, कहीं पर ईवीएम बंद हो गया, कहीं पे कुछ और तरीके की चुनौतियां सामने आ गई। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर करते हैं चर्चा। 142 नंबर मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 230, 231 और 232 ये 3 बूथ पे रीपोलिंग दिया गया है और इस बूथ पे हम लोग इस वक्त है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिल रहा है रीपोलिंग के दिन भी। जैसे कि देखा जा रहा है महिला पुरुष अलग अलग लाइनों पे खड़े हुए हैं सुबह से और लंबी लंबी लाइनें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 11 बूथ ऐसे है जिसमें आरोप था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकता है और जिस वजह से टोटल 11 बूथों में इस बार रीपोलिंग दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और हम लोग इस वक्त जिस जगह पे है इस जगह पे 3 बूथों पे रीपोलिंग चल रहा है। यहाँ पर काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है? परितो श्रद्धा। क्या हुआ था पिछले दिन? वही वोट द्वितीय एजेंट को देयनी, अन्य दूसरा एजेंट नहीं देगा तो ये नहीं पुनराय वोट देगा, इसलिए फिर से वोट डालना है। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? या से भाग्यता होगी। हमें एग्जिट पोल भी निकल चुका है, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है दादा? सुखदेव अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे दूसरी बार रीपोलिंग? ये इलेक्शन कमीशन को ये बताओ कि हमारा रोज भरपाई कर दे। दोबारा डालने पड़ता है वोट, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ड्यूटी ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार तो देना ही था हम लोगों को, दोबारा जो रोज कमाई करना पड़ा इसको भरपाई करना व्यवस्था कर दो। अच्छा, तो आप लोग का नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान तो हो गया, हमारा क्या सबका नुकसान हो गया। तो यही कहना था। इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में, क्या होने जा रहा है आपका क्षेत्र में, क्या होने जा रहा है? देखो उसके बारे में हम लोगों का आइडिया नहीं है, वो तो राजनीति पॉलिटिशियन लोग बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग खाली वोट डालते घर जाते, दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज का भरपाई जिसके गलती हो, इलेक्शन कमीशन की या केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हमारा नुकसान हम पब्लिक को हो रहा है। तो पिछले बार क्या था, कोई टेप उप लगा था क्या कुछ इसी मॉल में? ऐसा कुछ नहीं था क्या? दूसरे पार्टी का कोई ये टीम नहीं था, इसलिए एजेंट नहीं था, वो मालूम नहीं, हम लोगों को इतना पता नहीं, ठीक है। क्या नाम है? शाहरुल शेख। तो क्या कहना चाहेंगे रीपोलिंग के लिए लाइन में? लाइन में এই কামে ছুটি করে বসে আছি, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা কি করে বারবার পেরেশানি হচ্ছে, এইভাবে কি করা যাবে? দিনমজুরি খাটি খায়, রোজ খাটি রোজ খায়, কিছু করার নেই। कमाते हो खाते हो। और क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? क्या होने जा रहा है मेरे को क्या पता है, मेरे को मालूम नहीं है क्या हो। क्या नाम है दादा? विधान हलदर। दादा क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, जो कर रहा है
सही मतदान के लिए कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो वजह हम लोगों का पता नहीं है, मगर जिस वजह से कर रहा है अगर वो सही से निपटा जाए तो ठीक है। परेशानी तो सबका ही है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबका परेशानी है। मगर जो चीज के लिए ये फिर से रिपोलिंग हो रहा है, अगर वही सही तरीके से निपट जाए तो सब ठीक है। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन तो हम लोग जब वोट देने आए थे तब ऐसा कोई झमेला वगैरह कुछ नहीं हुआ था। आराम से आके लाइन पे खड़ा होके फिर से दे के चले गए थे। तो कल ही पता चला कि फिर से रिपोलिंग होने वाला है, तो इसलिए कोई बाहर जाने वाला था, दूसरे स्टेट पे काम करते हैं हम लोग सब, तो वो सब कैंसिल हो गया है। और क्या बोले, प्रॉब्लम सबका है, किसी न किसी वजह से अगर हो रहा है तो अगर सही तरीके से निपट जाए तो सही है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? क्षेत्र में पहले से जो है या दूसरे बार कोई आने वाला है, जो भी हो वो तो जो लोग है उसमें वही जानते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो आए वोटिंग के लिए, पता नहीं चल रहा है। एग्जिट पोल तो देखे होंगे? नहीं, उस टाइम नहीं था। जस्ट आया, वोट दिया, अपने घर पे चले गए। यहाँ पर लोगों का जो कहना है कि उनका काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि दो बार लाइन पे उनको लगना पड़ा रिपोलिंग के लिए। हालांकि उनका कहना है कुछ लोगों का कि पिछले दिन यानी कि 29 तारीख को कोई एक पार्टी का एजेंट नहीं था, जिस वजह से रिपोलिंग किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ का जो वोटर है, वो वोटर का कहना है। तो आपने मगराहाट के वोटर्स को सुन लिया और बड़े ही समझदार वोटर हैं। अपनी बात कह दी कि जो है वो भी ठीक है, लेकिन जो आने वाला है वो भी ठीक होगा। अब आप ये समझे कि जो है वही रिपीट होने वाला है या फिर कोई नया आने वाला है। एक बड़ी खबर आपको और दे दूं, बंगाल में 2 सीट के 15 बूथों पर वोटिंग जारी है और पहले 2 घंटे में बम्पर पोलिंग की खबर है। पहले 2 घंटे में 17% तक वोटिंग हो चुकी है। ये भी कमाल है। देखिए, ये पश्चिम बंगाल है और इसमें आपको पश्चिम बंगाल की जनता की भूरी प्रशंसा इसलिए करनी होगी कि एक बार पोलिंग हो जाने के बाद मतदाताओं का वैसे भी जोश ठंडा हो जाता है। अब वो उतनी बड़ी संख्या में नहीं निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद 17% तक वोटिंग करने का मतलब तो यही है। ओंकार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। 17% तक जो मत प्रतिशत आया है वो ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता वाकई बड़ी जोशीली है और बहुत जागरूक है। जी देखिए, दूसरी बार मतदान के लाइन पे जब लोग खड़े हुए हैं, वो अपने खुलकर मतदान कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिन यानी कि 29 तारीख को जैसे देखा गया था कि खुलकर लोग वोटिंग किए थे और वोटिंग परसेंटेज जो था वो काफी हाई था, बम्पर वोटिंग किया थे। और आज फिर सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम लोग इस वक्त है मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 231 नंबर बूथ पर, जहाँ पर रिपोलिंग चल रहा है। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सागर शाह। अच्छा, क्या लगता है पिछले दूसरा बार आपको लाइन पे खड़े होना पड़ा, क्यों? पिछले दिन तो वोट दिए थे, कोई गड़बड़ी हुआ था क्या? कोई गड़बड़ी हुआ इसलिए फिर रिपोलिंग हो रहा, मगर ये तो आम आदमी का परेशान है ना, काम वगैरह छोड़ के फिर लाइन में खड़ा होना पड़ा, फिर वोटिंग करना पड़ रहा। सिर्फ वोट देने में तो खाना पीना नहीं हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा परेशान भी हूँ। परेशानी भी है। तो क्या लगता है इस बार क्या परेशानी है? लगता है इस बार अच्छे से वोट होगा, यही लग रहा है। ठीक, ओंकार आप बने रहे हमारे साथ। अब चर्चा को हम जरा स्टूडियो में भी लेकर आते हैं। ओंकार, आप लोगों की राय तो ले ही रहे हैं। सुरो कमल जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, क्या जनता है, सबसे पहले तो मुझे इसकी प्रशंसा करनी है कि गजब का उत्साह लोगों में है, परेशानी है, लेकिन फिर भी पहले वोट देना जरूरी है। ये पहले तो ऐसी नौबत क्यों आई ये हम जानते ही हैं, लेकिन अब ये जो फिर से रिपोलिंग हो रही है उससे नतीजों पर कोई असर पड़ता है? मीनाक्षी जी, क्योंकि सुबह का समय है तो देवी की स्तुति से ही शुरू करता हूँ और फिर आपके जवाब देता हूँ। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, जय माँ दुर्गा, जय श्री राम। अब आपकी बात पे ही आ जाता हूँ। ये जो दोबारा जो मतदान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि धांधली हुई है पिछले बार के चुनाव में, और जिस हिसाब से ईवीएम वगैरह को जैम किया गया और जहाँ जहाँ मारपीट हुई, हर तरह से बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है, ईवीएम को लूटने की कोशिश की गई है, उसके चलते चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव का वो किया है, रिपोलिंग का घोषणा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का पुख्ता सब इंतज़ाम हुआ है और जिस हिसाब से चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनी बन गई है,
अब शायद रीपोलिंग के दौरान इस तरह का हाहाकार नहीं मचेगा। मुझे चिंता अगर है, चिंता है फाल्ता को लेके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाल्ता में हुआ है। जिस तरह की चीज़ें हुई है, कल जब तमाम जितने सारे बांग्ला चैनल, वहाँ के जितने सारे बांग्ला मीडिया हैं, वो लोग जाके वहाँ पे जब लाइव किए हैं, जब आपके नेशनल हाईवे पे जब प्रदर्शन चल रहा था, जैसे जैसे बातें सामने आई है कि बच्चों को मतलब कि काट के तालाब में फेंक देंगे, 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, इस तरह की धमकी। महिलाओं को कहा गया है कि सार्वजनिक वे में मास बलात्कार होगा। ऐसी बातें आई हैं वहाँ पे, और महिलाएं सारेआम कह रही है कि हमें अब यहाँ पे जो टीएमसी की जो कैंडिडेट है उसकी अरेस्ट चाहिए और उसके साथ साथ दोबारा चुनाव चाहिए। ये आप सारे बांग्ला चैनल्स की बात कर रहे हैं, वो चर्चा बातें हैं, बांग्ला चैनल की बातें एक्रॉस अलग अलग मीडिया, सारे राष्ट्रीय चैनल के जो बांग्ला जो वो है वो, और वहाँ के प्रादेशिक चैनल। मेरा तो गुजारिश रहेगा कि फाल्ता के जो रिपोर्ट जिस तरह की आई है, चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल डिसीजन दिया नहीं है क्योंकि सारेआम लूट खसोट हुआ है वहाँ पे। आई विल रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप काउंटरमांड कीजिएगा फाल्ता के चुनाव को, मतदान 4 तारीख को बंद करवा दीजिए और एनआईए को सौंपिए फाल्ता की चीजें कि इस तरह की चीजें। ये इतना गंभीर अगर मामला है, अगर वहां के सभी रीजनल चैनल से चीफ रिपोर्ट कर रहे हैं, माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है, ये तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, फाल्ता के अभी जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हम लोग जब पोलिंग हो रही थी तब हम लोग थे, आपके साथ भी थी उस समय, और जो पहली रिपोर्ट आई थी ईवीएम के ऊपर बीजेपी के टेप वाली, वो फाल्ता से ही आई थी जी। फाल्ता की ही एक सीट पर कहा गया था। डायमंड हार्बर की रिपोर्ट बाद में आई। फाल्ता में पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, और आजकल तो कैंडिडेट की भी फोटो लगती है ईवीएम के ऊपर, कि उसके ऊपर टेप चिपकाया हुआ है। उसकी फोटो भी आई, उसकी वीडियो भी हम लोगों ने दिखाया, आपने भी दिखाया, उसको देखा हम लोगों ने। तो ये बड़ी हैरानी है कि फाल्ता में कहीं रिपोल नहीं हो रहा है। रिपोल डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर हो रहा है, मागराहाट वेस्ट की 11 सीटों पर हो रहा है। यहां भी गड़बड़ी हुई थी, इन सीटों पर रिपोल हो रहा है। फाल्ता में रिपोलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब, और इतनी धांधली हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के दिमाग में यह है कि वहां 2, 4 या 5, 10 बूथों पर रिपोलिंग से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन काउंटरमांड करना पड़ सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्टिकुलर। इसलिए हमको लगता है, मतलब ये हम सेंस कर रहे हैं, जो रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं हमारे साथी, उस रिपोर्ट हमने भी देखी है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 सीट आप 2 बूथ पर रिपोर्ट कराइए, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंककि हर जगह हुआ है। और एक दूसरी बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट है, सुबह कमल दत्ता जी इस बात को मतलब कंफर्म करेंगे, वहां 282 बूथ हैं, और एक खबर यह है कि 2-4 को छोड़ करके कहीं भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की धांधली हुई है, या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि पोलिंग एजेंट बिठा करके भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का यहाँ माहौल है। वहाँ पहले दिन से था। जहांगीर खान जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के जयपाल शर्मा जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने जाकर के कहा, लेकिन एक दिन कहने से बात नहीं है। वर्षों से जो भय बैठा हुआ है, या जिस तरह की एक मशीनरी वहां काम करती है, बड़ा इलाका ग्रामीण इलाका है, गांव का है, जहां सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति थी वहां कि बीजेपी भी लड़ने में हिचक रही थी सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती के बाद, उसके बावजूद इतना तनाव दबाव रहा वहां, इतना सोर्स जैमिंग हुई है, बूथ जैमिंग हुई है, वोट नहीं डालने दिया गया है, तो 2-4 सीटों पर मतदान से काम, पुनर्मतदान से काम नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के संज्ञान में है। उसके बारे में क्या डिसीजन चुनाव आयोग करता है वो अभी आजकल में पता चल जाएगा। अगर वहां के वोटों की गिनती नहीं होती है, रोक दी जाती है, या कोई डिसीजन होता है, तो वो हमको लगता है ये जो सर आप दोनों जो मेहमान हमें ये बात कह रहे हैं, उससे तो एक चीज मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये जो 4 दिन का वक्त रखा गया काउंटिंग को लेकर, शायद इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रखा गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से रीपोलिंग की परिस्थिति आई और फाल्ता का मामला, इस पर ओंकार आप ये बताएं वहां से ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है फाल्ता को लेकर? देखिए, फाल्ता क्षेत्र के अगर देखा जाए, फिलहाल उस जगह पे काफ़ी सारे बूथों पे ऐसे आरोप लगे थे कि किसी जगह पे बीजेपी के सिंबल के ऊपर टेप लगाया गया था, किसी जगह पे बीजेपी के सिंबल के ऊपर स्केल के जरिए वो बंद कर दिया गया था, किसी जगह पे आतर या इत्तर या फिर सेंट जैसे खुशबूदार कुछ लगाया गया था।
ऐसे ही ऐसे आरोप लगे थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे काफी सारे आरोप लगे थे जिसके ऊपर स्क्रूटनी इस वक्त चुनाव आयोग के जरिए किया जा रहा है। और इसी बीच जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है वो है 30 बूथ ऐसे है जहां पर ऐसे ऐसे आरोप लगे थे, यानी कि टेप से बंद कर दिया देना या फिर सीसीटीवी काम ना करना। ऐसे 30 बूथों को शनाख्तीकरण जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो इन बूथों पे क्या रीपोलिंग होगा इस विषय में अभी तक तो अगर 30 बूथ पे कोई गड़बड़ी हो सकती है तब तो फिर वो 30 से 50 और 50 से 100 भी हो सकती है। आप किन किन बूथों पे रीपोलिंग कराते रहेंगे? फिर क्या फालता का चुनाव ही कैंसिल कराना एकमात्र उपाय रह जाएगा? मैं समझता हूं कि चुनाव को कैंसिल करवाना ही एकमात्र उपाय है। और उसके साथ साथ जिस तरह के चीजें कल सामने आई है, महिलाएं बिल्कुल बिलाप कर रही थी कि हमें बचा लो, इस तरह के स्लोगन दिया गया है आपके तमाम जितने सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है कि हिंदुओं को काट दो, खत्म कर दो, मार दो, ऐसे ऐसे चीजें सामने आई हैं प्रादेशिक चैनलों पे। इसलिए मैंने कहा है कि चुनाव आयोग को एनआईए को सौंप देना चाहिए फालता की जो चीजें हैं, और एक बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या फालता का कोई जोड़ बांग्लादेश के साथ तो नहीं है, या फिर वहाँ के जितने सारे आपके जो बांग्लादेश के जो कट्टर लोग हैं, क्या वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह की चीजें किए कि नहीं? एक दूरगामी एंगल है इसके पीछे। नहीं, अगली खबर लें उससे पहले अजय जी ये बताएं कि जैसे सीसीटीवी बंद होना समझ में आया, ये टेप वाली तस्वीर तो हमने खुद ने देखी, इत्र से किस तरह से नहीं, इत्र लगाया जाता है कि अगर कोई आदमी वो बटन दबा के आएगा और बाहर कहीं दूर उसमें से वो खुशबू आती है तो फिर उसको टारगेट किया जाता है। ये पहले से होता है, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह की चीजें होती हैं। बंगाल में कई जगह होती है, और ये पहली बार नहीं, कई जगह ऐसा होता है कि इत्र लगा दीजिए और फिर उसमें से अगर वो खुशबू आ रही है, आप गांव में ही तो जाएंगे, वोट डाल के अपने गांव में गए, वहां लोग बैठे हुए हैं जहां सीमा खत्म होती है। तो यही तो इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही तो वोट की रिगिंग होती है कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने से। तो आप 150 मीटर की सीमा या 200 मीटर की सीमा पार कर गए तो सेंट्रल फोर्सेज नहीं है, अब आप अपने गांव में गए तो वहां कोई आदमी आपकी उंगली सूंघेगा और उसकी खुशबू आई तो आपको टारगेट कर लिया गया कि आप बीजेपी, ये तो बीजेपी का बटन दबाकर आए, क्योंकि वहीं पे इतना लगा है, टारगेट किया गया। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं, वो टेप लगा देना। अच्छा, चूंकि इस बार बहुत निगरानी हो रही है, सेंट्रल फोर्सेज बाहर अंदर सब जगह है और चुनाव आयोग की बहुत नजर है, तो ये चीजें संज्ञान में आ रही हैं। नहीं तो फालता में तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। फालता तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां सोचता भी नहीं था कोई। हम तभी कहे, एक बहुत ही ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा कि भाई बीजेपी ने गिव अप कर दिया था। बीजेपी के पोलिंग एजेंट नहीं थे ज्यादातर बूथ पर, उनको पता था कि उसका कोई फायदा नहीं होना है, अननेसेसरी वो टारगेट होंगे, मारपीट होगी, बाद में बचाएगा कौन? सही बात है। तो इस वजह से किया। तो ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग इस बात पर विचार करे। 30 सीटों पर अगर मान लीजिए चुनाव आयोग को सूचना है, तो आपने ठीक कहा कि कोई जरूरी नहीं है 30 ही सीटों, 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, दूसरे तरह की रिगिंग हुई हो सकती है ना। कोई नया तरीका तो बड़ी फॉल्ट लाइन है बंगाल के पूरे चुनाव के, इस चुनाव के। और चुनाव आयोग को इस बारे में अभी देखिए, अभी चुनाव आयोग का क्या क्लीन रिकॉर्ड था। बिहार में एक भी बूथ पर बाईपोल नहीं हुआ, रिपोल नहीं हुआ, मतलब कहीं रिपोल नहीं हुआ। पूरे तमिलनाडु में, केरल में कहीं रिपोल नहीं हुआ, असम में, पश्चिम बंगाल पहले फेज में भी 152 सीटों पर नहीं हुआ। जब जैसे आप सेकंड फेज में आए, वो फेज जो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पुराने, जहां भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर है, उसमें भी ये जो इलाका है, आप जिस इलाके की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना की, तो इस इलाके में तो पिछली बार भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इन इलाकों में ही फिर रिपोल की नौबत आई है, तो इसको तो अलग तरह से देखना होगा। अच्छा, डायमंड हार्बर के बूथ नंबर 243 पर ईवीएम में खराबी की खबर आई। ईवीएम में खराबी के कारण रीपोलिंग फिर से रुक गई। सोचिए, ये रीपोलिंग हो रही है और रीपोलिंग को भी रोकना पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, डायमंड हार्बर से ही आ रही है। ईवीएम में खराबी की वजह से बूथ नंबर 243 पर रीपोलिंग की प्रक्रिया रुक गई है। तो अब देखिए, टेक्निकल इश्यूज तो कभी भी पैदा हो सकते हैं। ओंकार, इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी यदि आपके पास है तो दर्शकों तक पहुंचाएं। रीपोलिंग का भी एक बार फिर से रुक जाना है, ऐसे जो मतदाता है उनका भी उत्साह कम होता है। एक तो वैसे भी रीपोलिंग में है, मतदाता कतार में खड़ा हुआ है। देखिए मीनाक्षी, ये जो आरोप ये जो हुआ है, अभी हुआ है डायमंड हार्बर क्षेत्र के 243 नंबर जो क्षेत्र बूथ है, इस बूथ पे देखा गया है कि ईवीएम
के खराबी के वजह से इस वक्त पोलिंग रुकी हुई है और पोलिंग रुकने के वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान और नाराज भी है, क्योंकि वो पहले तो 29 तारीख को चुनाव में भाग ले चुके हैं, उसके बाद आज फिर से उनको कतार पे लगना पड़ रहा है और उसके बाद जैसे कि देखा गया है कि कोई अगर ईवीएम खराबी निकले तो कहीं ना कहीं जो जनता खुलकर इस बार वोटिंग में आई है तो उनका भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि लोगों का कहना है, इस समय हम लोग जिस बूथ पर सामने हैं उनका भी कई सारे लोगों का कहना है कि काम का छोड़कर उन्हें वोटिंग डालने के लिए आना पड़ा, तो एक दिन का जो पैसा है वो पैसा भी उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो एक बड़ा समस्या है, उसी बीच जब एक ईवीएम के खराबी का खबर आता है तो काफी ज्यादा समस्या होता है जो वोटर है वोटर में, क्योंकि उनका जो उत्साह है, उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि 29 तारीख वो तो मैं देख पा रही हूँ। ओंकार, आप सुबह से जो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं या जो हमारे सहयोगी भी बाकी जो पश्चिम बंगाल में अभी भी मौजूद हैं, हर जगह क्या होता है कि पोलिंग खत्म हुई और रिपोर्टर्स वापस अपने हेड ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर रीपोलिंग की नौबत आ गई है और फिर 4 मई को नतीजे हैं, तो अभी भी हमारे सभी सहयोगी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में इन सब पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हैं। एक बड़ी खबर आपको और दे दे, पश्चिम बंगाल में काउंटिंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। टीएमसी ने इस मामले में पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो खारिज कर दी गई। तो टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का यह आदेश बहुत मनमाना है और निष्पक्षता के खिलाफ है।